हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एक्सएमबी। सो इस वीडियो पे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रॉन्ग विद जीडीपी, व्हाई जीडीपी इज नॉट इनफ। तो देखो, ये सवाल आपने हमेशा से सुना है जब भी आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हो या पढ़ते हो, राइट? तो इस पे हम पर्टिकुलरली एनालाइज करेंगे कि जीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस्ड ऑन ए रिपोर्ट दैट वाज आउट रिसेंटली। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू कि आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करना, सो दैट आप इसकी रिवीजन कर सको। सो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई जीडीपी इज नॉट इनफ। तो देखो, ये जीडीपी को लेकर डिस्कशन बहुत बार हो चुका है, बहुत सालों से हो चुका है। एंड इसी के लिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 1990 में जो डेवलप हुआ था, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड उनके साथ इंडियन इकोनॉमिस्ट भी साथ में थे, अमृता सिंह, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया। लेटर ऑन उसको यूएनडीपी ने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद 1995 में जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर को भी बनाया गया। बट कहीं ना कहीं जीडीपी कंप्लीटली मॉनेटरी टर्म्स में ही इन्वॉल्व है। और जो ह्यूमन प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं ना, मतलब हम और आप कैसे एज ए ह्यूमन बीइंग डेवलप हो रहे हैं, राइट? द काइंड ऑफ फैसिलिटी दैट द नेशन इज प्रोवाइडिंग, बेस्ड ऑन दैट आवर डेवलपमेंट डिपेंड्स। अगर मेरे एरिया में स्कूल ही नहीं है और मेरे पास कोई साधन नहीं है बाहर जाके पढ़ने की, सो इवन इफ आई हैव मनी, मतलब इवन इफ माई पेरेंट्स हैव मनी, आई एम नॉट एबल टू रीड एज ए चाइल्ड। ठीक है, तो ये एक फैक्टर, एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैंने दिया। होपफुली इसमें और भी एग्जांपल्स आप ऐड करके चीजों को समझ सकते हो। इसी को बोलते हैं शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, कि जीडीपी तो है अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन एक शेयर्ड प्रोस्पेरिटी की तरफ भी हमको कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे लोगों को हम डेवलप करें। तो अगर हम डेटा की बात करें तो नेशनल लेवल पे देखो, इंडिया का जो जीडीपी है 2011-12 से अगर हम 2020-21 की बात करें तो 39.7% पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ आया है, जीडीपी पर कैपिटा। तो दिस शोज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इज रीचिंग पीपल। ये तो दिखता है साफ साफ डेटा में। अब सवाल ये भी है कि हमारे सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसको हमको 2030 तक मीट करना है। विद दिस स्पीड वी क्या हम अचीव कर पाएंगे उसको? और ये तो सिर्फ 39.57% है। मतलब आप इस पाई चार्ट में देखो कितना एरिया अभी भी बचा हुआ है। सो क्या इतने सारे लोग, कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, क्या इतने सारे लोगों को इतने कम टाइम में हम उनको सब प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं? ये एक सवाल है। तो इसी सवाल का जवाब एक इंडेक्स के थ्रू दिया जा रहा है। ये जो इंडेक्स है ये इसी है, मतलब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये रिपोर्ट को रिलीज किया है। 15 दिसंबर पे अभी हम अपडेट हुआ है कि 20 दिसंबर को ये रिपोर्ट आएगा। ठीक है, तो 20 दिसंबर को ये रिपोर्ट आ गया है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स इसका नाम है, फॉर द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये देखो, ये नेशनल लेवल पे तो बनता है, जहां पे इंडिया को कंपेयर किया जाता है दूसरे कंट्री से। उसका भी जो डेटा है मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन हमारे अंदर अगर कंपिटिटिवनेस नहीं आया, मतलब मान के चलो एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अगर कंपीट नहीं किया, तो प्रोस्पेरिटी नहीं हो पाएगा। एक कंपैरेटिव टर्म बनना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपीट कर रहा है कि हमें आगे जाना है, तो एक है ना, उस कंपिटिटिव भाव के वजह से एक डेवलपमेंटल ग्रोथ दिखेगा हमको। ठीक है, एंड दैट ग्रोथ विल लीड टुवर्ड सोशल प्रोस्पेरिटी। तो वो सारा चीज डिकोड करते हैं। लेकिन एक सवाल है कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है क्या? इस सवाल का जवाब हम देते हैं। तो इस सवाल के जवाब में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप जब पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कीवर्ड्स दिखाने वाला हूँ। तो देखो, इसको लॉन्च किसने किया, मतलब अगर हम बोले कि एसपीआई, ये इसका लॉन्च कैसे हुआ, तो देखो 2014 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया अलॉन्ग विद द सोशल प्रोग्रेस इंपैरेटिव, ठीक है, लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड सोशल प्रोग्रेस इंडिया। सोशल प्रोग्रेस इंडिया के थ्रू ये जो इंस्टीट्यूट है, ये चाहता था कि जो नेशन के लीडर्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको एक आइडिया लगे सोशल डिवाइड का या सोशल डिफरेंसेस का, और उसके थ्रू वो अपने पॉलिसी में, वो अपने एक्शंस में बदलाव लाए और देश को सोशल प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए। ये था उनका मोटो। लेकिन 2017 में उनके साथ उन्होंने ज्वाइन कर दिया सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। मतलब अब ये इंस्टीट्यूट एक है ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट से बढ़ के इंडेक्स की तरफ जा रहा था। 2017 में इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया है, स्टेट्स ऑफ इंडिया एट इंडिया नेशनल competitive forum by joining hands with the Professor Michael E. Porter of the Harvard Business School
एंड सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव सीईओ माइकल ग्रीन। तो ये दो प्रोफेसर है ना, एक हो गए माइकल ई पॉटर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, इनके साथ इन्होंने ज्वाइन किया, और सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव के सीईओ माइकल ग्रीन्स, इनके साथ इन्होंने ज्वाइन करके सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। तो एग्जिस्टेंस कब से है? 2017 से है। तो अब कीवर्ड्स की बात मैंने की थी, तो देखो कीवर्ड्स में आपको ये याद रखना है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो नेशनल एंड सब नेशनल लेवल पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मेजरमेंट करता है सोशल प्रोस्पेरिटी का। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्स द कन्वेंशनल मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जो जीडीपी के कैलकुलेशन है वो तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाल सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट इनफ, दैट डजंट शो दैट एरिया इज डेवलपिंग, बट उस एरिया में रहे हर लोग डेवलप हो रहे ये जरूरी नहीं है। ये चीज तो एसपीआई के थ्रू पता चलेगा। टू आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट इंडिकेटर एंड मेजर ऑफ सोशल प्रोग्रेस फॉर द रिपोर्ट। आई होप ये कीवर्ड से आपको क्लियर हो गया है, बाकी तो आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बात करते हैं डायमेंशंस की, कि डायमेंशंस कितने हैं। तो देखो इसमें है टोटल 3 डायमेंशंस, एंड इन 3 डायमेंशंस को 4 में डिवाइड करके टोटल 12 इंडिकेटर्स में डिवाइड किया गया है। तो डायमेंशन सबसे पहला क्या है? बेसिक ह्यूमन नीड। दूसरा क्या है? फाउंडेशन ऑफ वेलनेस वेलबींग। तीसरा क्या है? अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बेसिक ह्यूमन नीड्स में आप देखो ये 4 हैं, वैसे ही इसमें 4 हैं। तो हम इसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज आपको अगर एग्जाम में कुछ पूछेगा तो आपको यही पूछेगा कि कितने डायमेंशंस हैं या कितने सब इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट या आप जब डाउनलोड करोगे उसको 1-2 बार देखोगे तो आपको चीज याद हो जाएगा। बाकी इसका मीनिंग क्या है उसके साथ में आपका लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, अब हम समझते हैं रैंकिंग, है ना। रैंकिंग भी होगा, मतलब देखो ये इंडेक्स बना है तो ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स तो किसी चीज को रैंक ही करेगा, तो हम रैंकिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो ये जो रैंकिंग है ये स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स को 6 टियर सोशल प्रोग्रेस में डिवाइड करता है, टियर 1 से लेके टियर 6। जो टियर 1 है ये है वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, टियर 2 में है हाई सोशल प्रोग्रेस, टियर 3 में है अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, टियर 4 में है लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, टियर 5 में है लो सोशल प्रोग्रेस, एंड टियर 6 में है वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, इस प्रकार से ये डिवीजन है। अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं और हमको पूछते हैं व्हाट इज द रैंक। हमको तो इंडेक्स समझ में आ गया, इंडेक्स में डिवीजन भी समझ में आ गया, लेकिन अब हमको जानना है रैंक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आपको रैंक भी पूछ सकता है। बढ़ते हैं आगे, तो रैंक भी समझ लेते हैं। अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें जो कि वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस है, उसमें जो रैंकिंग है कुछ इस प्रकार है। पुडुचेरी सबसे पहले है, लक्षद्वीप है, देन गोवा है, सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एंड देन केरला। ये आपका इनका जो रैंक है एसपीआई का, मतलब जो वैल्यू है वो भी आप देख सकते हो एंड रैंक देख सकते हो। अब सवाल ये है कि आपको याद रखना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप ट्राई करो कि एटलीस्ट आपको शुरू का 3 या शुरू का 5 आपको याद रहे, एंड आपका जो स्टेट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो तो आपको याद हो जाएगा। एंड बिलीव मी दैट वर्क्स। आप नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, राइट, बट अगर आपको विजुअल मेमोरी क्रिएट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का लिख दो। आपका स्टेट का नाम मत लिखो, प्रोबेबली आप रैंक लिख दो, तो आपको वो याद हो जाएगा। उससे क्या होगा, विजुअल मेमोरी क्रिएट होगा ना, आपने उसके पीछे एक इवेंट किया है, आपने कमेंट किया है, तो वो कमेंट आपको याद रह जाएगा। इवेंचुअली आपको अपना स्टेट का रैंक याद रह जाएगा। सो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हाई सोशल प्रोग्रेस को देखते हैं। तो हाई सोशल प्रोग्रेस में जम्मू कश्मीर, पंजाब, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार, ये सारे रैंकिंग्स हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर हम बात करें अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस की, तो अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस में रैंक 16 टू रैंक 20 को डाला गया है। उत्तराखंड, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली एंड मणिपुर। अगर हम लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस की बात करें तो रैंक 21 से रैंक 30 में डाला गया है, तो ये सारे स्टेट्स इसमें आते हैं। अगर हम लो सोशल प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश विद रैंक 31, 32, 33 आता है। अब अगर हम वेरी लो की बात करें, विच इज एब्सोल्युटली नॉट गुड, बॉटम, तो यहाँ पे असम, बिहार एंड झारखंड, इस प्रकार 36 स्टेट का रैंकिंग कंप्लीट होता है। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने राज्य का जो भी रैंक है वो कमेंट पे डाल दो, तो उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा कम से कम आपके राज्य का।
So friends, with this, we are done. But before I say goodbye, let me remind you कि इंडिया का रैंक क्या है when it comes to comparison इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो उसका रैंक क्या है. तो 2022 में जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है उसमें इंडिया का स्कोर है 60.19. 60.19 एंड इससे इंडिया का रैंक क्या बनता है? इससे इंडिया का, दिस इज द 4th ईयर परफॉर्मेंस, इंडिया का रैंक बनता है 110th. ठीक है. So with this, unfold your potential with IXMB and all the best for all the exam that you are preparing. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है. आई होप आप इसको पढ़ोगे. एंड ऑलवेज रिमेंबर, IXMB helps you prepare 50% faster.